डॉक्टर जब कहते हैं कि आपकी इस बीमारी का इलाज सर्जरी ही है तो एक अजीब सी घबराहट शुरू हो जाती है। आपको समझ नहीं आता है कि अब क्या 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 करना है, एडमिशन कैसे होगा, सर्जरी कब होगी, पोस्ट सर्जरी हमें क्या क्या हिदायतें मिलेंगी, हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। आइए इस एंजाइटी को दूर करते हैं और इसके बारे में बात करते हैं। आई एम डॉक्टर विभा चतुर्वेदी, आई एम लेप्रोस्कोपिक सर्जन एंड गायनेकोलॉजिस्ट। तो शुरू करते हैं। प्री एडमिशन क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं और कैसे उसे फुलफ़िल किया जाता है। जब डॉक्टर कहते हैं आपकी सर्जरी होनी है और ये सर्जरी का नाम है, तो यूजुअली सर्जरी जो आजकल होती हैं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी से होती हैं। उसके बहुत बेनिफिट हैं जो मैंने प्रीवियस अपने वीडियो में बताए हैं। सबसे पहले आपको मेजर टेस्ट सर्जरी के लिए इन्वेस्टिगेशन एडवाइस किए जाते हैं। वो जो इन्वेस्टिगेशन होते हैं बेसिकली आपकी बॉडी को चेक कर रहे होते हैं कि आपकी बॉडी उस सर्जरी को प्रॉपरली झेल पाएगी या नहीं। एनेस्थीसिया अगर दिया जाए तो एनेस्थीसिया का कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं होगा। उन सबको चेक करने के लिए टेस्ट किए जाते हैं। वो मैंडेटरी होते हैं एक तरह से। जब आपके टेस्ट सारे हो जाते हैं तो उस टेस्ट को लेके आप वापस से अपने डॉक्टर के पास जाएं। वो थॉरो एग्जामिनेशन करते हैं उन रिपोर्ट्स का, और बेस्ड ऑन रिपोर्ट्स आपको कुछ मेडिकेशन दी जा सकती हैं। और हो सकता है अगर सब रिपोर्ट्स नॉर्मल है तो आपको प्री एनेस्थेटिक चेकअप के लिए भेजा जा सकता है। प्री एनेस्थेटिक चेकअप को शॉर्ट फॉर्म में PAC कहते हैं। एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर आपसे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे, और पहले कभी सर्जरी हुई है या प्रीवियस सर्जरी अगर हुई है उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन हुई है या किस तरह की मेडिकेशन आपको चल रही है, किसी भी बात को उनसे ना छुपाएं, उन्हें बिल्कुल खुल के बताएं। वो आपकी हेल्प के लिए ही होते हैं। जब वो फिटनेस दे देते हैं कि आप इस सर्जरी के लिए फ़िट हैं, तो आप अपने डॉक्टर से डेट के लिए पूछ सकते हैं। डॉक्टर आपको अवेलेबल अपने स्लॉट के हिसाब से डेट बताते हैं, और जब वो डेट बताते हैं तो आपसे एक प्रश्न पूछते हैं कि क्या आपका कोई मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस है। अगर इंश्योरेंस है तो आप उसे प्री अप्रूवल के लिए अप्लाई करें। डॉक्टर की टीम आपको अप्रूवल लेने के लिए हेल्प करती हैं। जब अप्रूवल आ जाता है तो उसके बाद आपको जो डेट मिलती है उसके हिसाब से आपको इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं। जो कंसेंट फॉर्म आपको OPD में पढ़ने के लिए दिया गया होता है वही कंसेंट फॉर्म ड्यूटी डॉक्टर आपके सामने साइन करने के लिए देंगे। आप उसे दोबारा से पढ़ें। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है प्रोसीजर से रिलेटेड तो वो आप ड्यूटी डॉक्टर से खुलकर पूछ सकते हैं। वो आपके हर प्रश्न का जवाब देंगे। बिना पढ़े किसी भी कंसेंट फॉर्म को साइन ना करें। रिक्विजिट पूरी हो गई, डेट फिक्स हो गई, तो आइए आपको क्या करना है ये जानते हैं। एक तो ये कि आपको डॉक्टर एडमिशन का टाइम बताएंगे, उसी टाइम पे आप एडमिट हो जाइए। जब आप एडमिट होते हैं उसके बाद आपको 6 से 8 घंटे की नथिंग बाय माउथ स्टेटस में रखा जाता है। दैट मीन्स आपको खाना भी नहीं खाना है और पानी भी नहीं पीना है अगले 8 घंटे के लिए, जब आपकी सर्जरी परफॉर्म की जानी है। इस बात का बहुत ही ध्यान रखना होता है। कई बार पेशेंट पानी पी लेते हैं कि मैडम हमने खाया तो कुछ नहीं, पानी पी लिया। तो पानी भी नहीं पीना है, क्योंकि ये सर्जरी कंप्लीट बेहोश होकर की जाती है। और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में यूजुअली जो पोजीशन हम लोग रखते हैं वो आपकी हेड डाउन पोजीशन होती है। हेड लोअर साइड पे आ जाता है, पाँव थोड़ा सा ऊपर की तरफ होता है। तो इसलिए इस बात का बहुत स्पेसिफिकली ध्यान रखें कि किसी भी तरह का पानी या लिक्विड बिफोर सर्जरी ना लें। जब आप एडमिट हो जाते हैं ड्यूटी डॉक्टर आके आपको वापस से आपके सारे क्वेरीज या कोई जो भी आपके प्रश्न होते हैं उनको आंसर देने के लिए तैयार होते हैं। वो आपकी फ़ाइल तैयार करते हैं, सिस्टर आके आपके वाइटल्स लेती हैं, और जो एडवाइस सीनियर डॉक्टर उनको दिए हुए होते हैं प्रीवियसली वो उनको पूरा करते हैं। क्या क्या एडवाइस होती हैं, कई बार आपके पेट पे काफ़ी ज़्यादा बाल और हेयर ग्रोथ होती है तो वो उनको हटाना होता है, क्योंकि जब हम उस पर बैंडेज लगाते हैं तो वो बाल चिपक जाते हैं और उतारते हुए वो बहुत पेनफुल होते हैं। सेकंड चीज़ होती है कि आपको सुबह अच्छे से मोशन हो जाए तो एक टैबलेट दी जाती है जिससे आपको क्लियर मोशन हो सके। थर्ड थिंग है कि अगर आपको बहुत एंजाइटी है तो उस एंजाइटी को रिलीव करने के लिए एक टैबलेट दी जाती है ताकि आप अच्छे से सो सकें और सुबह फ्रेश उठ सकें। सुबह जब सर्जरी का टाइम होता है उस समय सिस्टर आके वापस आपके वाइटल्स चेक करती हैं। सबसे अच्छी चीज़ है अगर आप सुबह उठ के नहा लें, हेड बाथ ले लें तो बहुत अच्छा रहता है, आप फ्रेश फील करते हैं। और पोस्ट ऑपरेटिव आपको नहीं पता होता कि आपको कब अलाउ करेंगे नहाना, तो जिस दिन सर्जरी है उस दिन आप अच्छे से बाथ लीजिए ताकि जो सर्जिकल साइट जो होती है वो भी अच्छे से साबुन से साफ़ हो जाती है। फिर उसके बाद आपको
वॉमिटिंग की और एसिड ना बने उसके इंजेक्शन लगाए जाते हैं। और जब सर्जरी का टाइम होता है उससे ठीक 1 घंटा पहले आपको एंटीबायोटिक दी जाती है। एंटीबायोटिक सिर्फ प्रोफाइलैक्टिक के लिए दी जाती है, ये नहीं कि आपको कोई इन्फेक्शन होना है या कुछ है। ये WHO की गाइडलाइन होती है कि जब भी आप कोई सर्जरी परफॉर्म करें उससे 1 घंटा पहले, इंसिजन के 1 घंटा पहले एंटीबायोटिक दें। नाउ सर्जरी से आधे घंटे पहले आपको ऑपरेशन थिएटर एरिया में लेके जाएंगे। ऑपरेशन थिएटर एरिया 3 भागों में बटा होता है। पहला भाग होता है प्री ऑपरेटिव एरिया, सेकंड होता है ऑपरेटिव एरिया और थर्ड होता है पोस्ट ऑपरेटिव एरिया। इन तीनों में आपको स्टे करना होता है। सर्जरी से पहले प्री ऑपरेटिव एरिया में जाना होता है। वहाँ पे आके एनेस्थेटिस्ट अगेन आपसे बात करते हैं, आपकी एंजाइटी को दूर करने की कोशिश करते हैं और उसके बाद वो ऑर्डर करते हैं आपको OT में ले जाने का। जब आप OT में जाते हैं आपको बेहोश करने की प्रक्रिया शुरू होती है और उस प्रक्रिया में 15 से 20 मिनट का टाइम लगता है। उसके बाद हमारे जो OT टेक्नीशियन होते हैं, OT स्टाफ होते हैं, वो सब मिलकर के लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के लिए रिक्वायर्ड जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, बड़े सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उनको अरेंज करते हैं बिफोर वी स्टार्ट सर्जरी। जब वो अरेंज हो जाता है तो आपके जो मेन सर्जन होते हैं वो OT में आते हैं, सर्जरी स्टार्ट करते हैं, आपके अटेंडेंट से बाहर मिल कर के आते हैं, उन्हें एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ सर्जरी बता कर के आते हैं। अगर बाई एनी चांस सर्जरी में डिले हो रहा होता है तो बीच में कोई मैसेंजर जाके उनको मैसेज देते हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है या कोई टाइम लग रहा है या आप चिंता नहीं करें, या सब कुछ जो भी ड्यूरिंग सर्जरी प्रोसीजर या जो पार्ट चल रहा होता है वो आपको रेगुलरली इन्फॉर्म किया जाता है अगर एक्सपेक्टेड टाइम से डिले सर्जरी होती है। जब सर्जरी फिनिश हो जाती है उसके बाद आपको वापस से होश में लाने की प्रक्रिया शुरू करते हैं एनेस्थीसियोलॉजिस्ट, और जब आप प्रॉपर होश में आ जाते हैं तो अब आपको पोस्ट ऑपरेटिव एरिया में रखा जाता है। पोस्ट ऑपरेटिव एरिया में आपको अमूमन 1 घंटे से 1.5 घंटे के बीच रखा जाएगा। आपके वाइटल्स चेक होते हैं, ब्लीडिंग चेक होती है। जब एवरीथिंग इन लाइन होता है तो 1-1.5 घंटे के बाद आपको आपके रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है। जब आप रूम में जाते हैं उसके 2 घंटे के बाद आपको यूरिन के लिए एनकरेज किया जाता है। खुद ही उठ के आप बाथरूम जाएं और यूरिन करें, क्योंकि कुछ सर्जन कैथेटर डालना प्रेफर नहीं करते हैं, क्योंकि कैथेटर या यूरिन पाइप एक तरह से फॉरेन बॉडी है, जितना उसको अवॉइड किया जाए अच्छा रहता है। 100 में से 1 पेशेंट हो सकता है यूरिन अपने आप पास नहीं कर पाए, 99% पेशेंट्स अपने आप यूरिन पास कर लेते हैं। जब आप एक बार बेड से उठ जाते हैं आपको खुद भी अच्छा लगता है कि जैसे सर्जरी हुई ही नहीं है। ये एक साइकोलॉजिकल फैक्टर भी होता है। सेकंड जब राउंड होता है डॉक्टर का, जो अमूमन 4-5 बजे तक होता है, अगर आपकी सर्जरी सुबह हुई है उस समय आपकी ड्रेसिंग को चेक किया जाता है और वाटरप्रूफ ड्रेसिंग लगा दी जाती है और आपको कहा जाता है कि अगले दिन आप नहा के तैयार रहें। यूजुअली लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में 99% केसेस 24 आवर्स में घर जा सकते हैं। कभी कुछ ऐसे जैसे साइड में मॉर्बिडिटी है, हाई BP है, अनकंट्रोल्ड शुगर है, या वैसे ओवरऑल वीकनेस है, एनीमिक पेशेंट हैं, उनको हम लोग फिर भी 48 आवर्स के लिए एडमिट कर लेते हैं। जब ये आपको डिस्चार्ज की प्रक्रिया शुरू होती है आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस पोस्ट ऑपरेटिव केयर के लिए दिए जाएंगे। ऑलराइट, जब आप डिस्चार्ज हो गए और आप घर पहुंच गए तो आपको क्या एक्सपेक्टेशन है अपने आप से? एक तो ये लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में पेन नहीं होता, ब्लड लॉस नहीं होता, सो देयर इज़ नो वीकनेस, नो पेन। तो आप अपने डेली चोर्स एज सुन एज पॉसिबल शुरू कीजिए, क्योंकि अगर आप बेड रेस्ट करना शुरू कर देंगे तो आपकी जो मसल है वो अपनी नॉर्मल टोन को खोना शुरू कर देती है। फिर आप चाहे 1 महीने के बाद उठें, चाहे 15 दिन के बाद उठें, आपको वीकनेस फील होती है। बट किस बात की वीकनेस, जब ब्लड लॉस होता ही नहीं है तो। इसीलिए जितना पॉसिबल हो सके घर पे जाके अपने डेली जो काम होते हैं, हल्के फुल्के घर के काम सभी कर सकते हैं। हम लोग यूजुअली गायनी सर्जरी में 3 तरह की चीज़ों के लिए बहुत स्ट्रिक्टली मना करते हैं। एक तो ये होता है कि आप 5 kg से ज़्यादा का वेट अगले 45 डेज़ के लिए ना उठाएं, ज़मीन पे ना बैठें, स्क्वाटिंग नहीं करें एंड इंटरकोर्स नहीं करें। बस 3 ही हिदायतें दी जाती हैं जो नहीं करना है। इसके अलावा जो भी चीज़ आपके दिमाग में आ रही है आप कर सकते हैं।
आप सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं, आप ड्राइव कर सकते हैं, आप शॉपिंग पे जा सकते हैं, घर के छोटे मोटे जितने भी काम हैं सभी किए जा सकते हैं। यूजुअली ये हॉस्पिटल से छुट्टी होने के बाद भी आप कर सकते हैं। इसलिए बेड रेस्ट एडवाइजेबल नहीं होता लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में, क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप फिट एंड फाइन फील करते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये रहता है कि आपको खाना क्या है डिस्चार्ज होने के बाद। हम लोग यूजुअली डाइट चार्ट आपको देते हैं, उस डाइट चार्ट को फॉलो कीजिए। हेल्दी खाना किसी भी फॉर्म में खाइए, हैवी खाना नहीं खाना है, फ्राइड खाना नहीं खाना। थोड़े से जैसे चने हैं, राजमा हैं, शुरू के 15 डेज़ के लिए इनको अवॉइड करें। आफ्टर 15 डेज़ यू कैन टेक दिस। थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कॉन्स्टिपेशन होने का। हम कितना ही कह के भेजेंगे आपको बेड रेस्ट की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप बेड रेस्ट करते हैं, उससे कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सर्जरी पेट में हुई होती है, इसलिए कॉन्स्टिपेशन पेट की सर्जरी के लिए सही नहीं होता। तो इसके लिए आपको कुछ सिरप तो दिया ही जाता है, बट आप पपीता खाएं, संतरा खाएं, इसबगोल की भूसी भी ले सकते हैं। नाउ आपको फॉलोअप के लिए आफ्टर 7 डेज़ डॉक्टर के पास आना होता है, क्योंकि जो स्टिचेस लगे होते हैं उनको रिमूवल ज़रूरी होता है। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में यूजुअली 2 या 3 स्टिचेस आते हैं। अगर सर्जरी बहुत डिफ़िकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड होती है तो 4 स्टिचेस भी आ सकते हैं, उनको रिमूव करना ज़रूरी होता है। सो पहले वाटरप्रूफ ड्रेसिंग हटाई जाती है, फिर आपके स्टिचेस कटने वाले होते हैं उनको काट के हटा दिया जाता है, साफ़ कर दिया जाता है आपकी स्टिच लाइन को, और कुछ मेडिसिन दे करके आपको घर भेज दिया जाता है। आफ्टर 1.5 मंथ्स आपको रीविजिट के लिए बुलाया जाएगा। अगर सोनोग्राफी की ज़रूरत पड़ती है, जैसे आपने सिस्ट निकाली है, फाइब्रॉइड निकाला है, तो हम लोग सोनोग्राफी करवाते हैं जस्ट टू कंफर्म कि सारा निकल गया या अभी क्या स्टेटस है। और अगर यूट्रस रिमूवल हो गया है बट आपको अगर कोई लोअर एब्डोमेन पेन की कंप्लेन हो रही है या कोई दिक्कत है तो भी सोनोग्राफी कराई जा सकती है। फाइनल चेकअप के बाद आपको जो रेस्ट्रिक्शन दिए जाते हैं, जो 2-3 रेस्ट्रिक्शन मैंने पहले बताए हैं, वो भी हट जाते हैं और आप अपनी रूटीन लाइफ को कम्प्लीटली फॉलो करने के लिए तैयार होते हैं।